नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द करियर से खड़ी मुरैना में। आइए हम आज के करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। शुरू करते हैं। पहले कल के जो मोस्ट प्रश्न थे एक बार उनका रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जो एक जीवा कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये नाबार्ड बैंक के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो ये 15 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा का विस्तार करने के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ समझौता किया है? तो ये तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा ये समझौता किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने रीइमेजिनिंग हेल्थ केयर इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है? तो अभी हाल ही में जो है नीति आयोग ने ये जो रिपोर्ट जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जो है किसके द्वारा शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की गई है? तो ये स्थिति रिपोर्ट जो है प्रथम फाउंडेशन के द्वारा प्रकाशित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने अंतरिक्ष से किस ग्रह की सतह के चित्र लिए हैं? तो अभी हाल ही में जो शुक्र के यानी कि वीनस के जो है चित्र लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता फ्रांस ने की है। किसने की है? फ्रांस ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवेशक संरक्षण और शिक्षा कोष पर सलाहकार समिति में बदलाव किया गया है। तो ये किया है सेबी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश को आधार का अपना संस्करण लॉन्च करने के लिए जो है मदद करेगा? तो ये श्रीलंका को जो है जिस तरह भारत का आधार है उसी तरह का आधार लॉन्च करने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिस टूर्नामेंट बेंगलुरु ओपन एटीपी चैलेंजर 2022 पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? तो ये रामकुमार रामानाथन और साकेत मायनेनी, इन दोनों के द्वारा जो है ये पुरस्कार जीता गया। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले, जिससे कि आपको सारे वीडियो और पीडीएफ की पहले एक साथ मिल सके। और आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वुमेन इन द बोर्ड रूम रिपोर्ट के अनुसार भारत में बोर्ड सीटों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना है? तो देखिए, जो महिला जो अध्यक्ष होती हैं, जो बोर्ड्स होते हैं, इनमें जो महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व ये कितना है? तो कितने परसेंट ऑप्शन है? 15% और 17.1% या 18.5% और या 20%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इसका जो भी तो इसका जो राइट आंसर है, ये जो परसेंटेज रहा है ये 17.1% रहा है। तो प्रेजेंट ये कितना है? बोर्ड में जो बोर्ड सीटों में जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व ये 17.1% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 13 फरवरी, 14 फरवरी, 15 फरवरी या 16 फरवरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ये जो अभी हाल ही में जो मनाया गया है, ये मनाया गया है आपका जो हाल ही में ये 15 फरवरी को मनाया गया है। तो 15 फरवरी को जो अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस के रूप में अभी हाल ही में मनाया गया है। अब देखिए, कैंसर के बारे में तो हम सभी लोग जानते हैं कि एक लाइलाज बीमारी है, जिसका एक तरह से मान लीजिए कि अभी वर्तमान समय में हमारे पास इलाज मौजूद नहीं है। यदि जो कैंसर के शुरुआती लक्षणों का पता किया जाए तो उसके रोकथाम के उपाय हैं, लेकिन कैंसर का अभी तक हमारे पास इलाज नहीं है। हर साल 15 फरवरी को जो है अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य बच्चों में होने वाले कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाना और कैंसर के सही इलाज के लिए काम करना है। कैंसर से बड़ों में ही नहीं बल्कि बच्चों में मृत्यु का बहुत बड़ा कारण बनता है। हर साल दुनिया भर में लगभग 3 लाख बच्चे जो है कैंसर का शिकार हो जाते हैं। तो इसी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष इस कैंसर जो है दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जो है भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो टेबल टेनिस महासंघ की अध्यक्ष कौन बनी है? फाल्गुनी नायर, गीता मित्तल, रेखा शर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यह है गीता मित्तल। तो गीता मित्तल अभी हाल ही में जो टेबल टेनिस संघ की जो अध्यक्ष बन गई हैं। फाल्गुनी नायर की बात की जाए तो जो फैशन कंपनी है नायका, तो ये नायका की जो है अध्यक्ष हैं। और रेखा शर्मा की बात की जाए तो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं ये। अब टेबल टेनिस की बात हुई है तो भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की जो है स्थापना ये 1926 में हुई थी और भारतीय टेबल टेनिस महासंघ का जो मुख्यालय है नई दिल्ली में स्थित है और इसकी अध्यक्ष तो हम देख ही चुके हैं कि गीता मित्तल बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बिहार में गंगा नदी पर रोड शहर रेलवे पुल का उद्घाटन किसने किया? यानी कि रोड जो सड़क और रेलवे यानी कि दोनों का एक ही पुल रहेगा। यानी कि जिस तरह से नीचे से जो ट्रेन का सिस्टम रहेगा और ऊपर से जो है नीचे से इसमें ट्रेन निकलेगी और नीचे से गाड़ियां निकलेंगी, नीचे जो है सड़क पुल रहेगा और उसके ऊपर जो है रेलवे पुल रहेगा। तो इस तरह का जो पुल ये गंगा नदी पर जो है बिहार में
बनाया जा रहा है। तो इसका जो उद्घाटन है अभी हाल ही में किसने किया है, तो इसका उद्घाटन किया है किसने किया है? नीतीश कुमार, नितिन नरेंद्र मोदी, अमित शाह। तो इस क्वेश्चन कब का राइट आंसर है, ये किया है नितिन गडकरी के द्वारा। नितिन गडकरी ने जो रोड शहर रेलवे पुल यानी दोनों पुल एक साथ जो है इनका जो है उद्घाटन किया है। तो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी और बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। इन दोनों लोगों ने जो है संयुक्त रूप से बिहार में 14.5 किलोमीटर लंबे रेल सह सड़क पुल यानी रेल कम रोड ब्रिज का जो है उद्घाटन अभी हाल ही में किया है। बिहार की बात हुई है तो बिहार के जो राज्यपाल है फागू चौहान है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। बिहार का जो लोक नृत्य है जाट जटिन है और छठ पर्व जो है बिहार में मनाया जाता है। बिहार की राजधानी पटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने 5 ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए एनएसई अकेडमी के साथ समझौता किया है? तो 5 ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए एनएसई अकेडमी के साथ समझौता किया है। तो किस बैंक ने किया है? ऑप्शन है एक्सिस बैंक, बीओआई, एसबीआई या बीओबी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये किया है एसबीआई बैंक द्वारा, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो है 5 ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए एनएसई अकेडमी के साथ जो अभी हाल ही में समझौता किया है। तो अब एसबीआई की बात हुई तो एसबीआई के बारे में अगर डिस्कस करें तो एसबीआई देखिए, एसबीआई जो है प्रारंभ में जो बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास का विलय करके 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था। क्या बनाई गई थी? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से बनाई थी। और जिसका देश आज़ाद होने के बाद 1 जुलाई 1955 को इसका नाम बदल करके इसका राष्ट्रीयकरण करके और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम रखा गया है। और एसबीआई जो है भारत की जो सबसे बड़ी बैंक है और विश्व में भी सबसे अधिक ब्रांच वाली जो सबसे ज़्यादा जो ब्रांच वाली जो बैंक है ये एसबीआई बन गई है। एसबीआई का जो मुख्यालय है ये महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। एसबीआई के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं ये दिनेश कुमार खारा है। और अभी कुछ ही समय पहले जो एसबीआई पर 1 करोड़ रुपए का जो है जुर्माना आरबीआई के द्वारा लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी कौन सी बनी है? तो 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी कौन सी बन गई है? ऑप्शन है पार्ले, पतंजलि, डाबर, बैद्यनाथ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये बन गई है डाबर। जो डाबर कंपनी जो है डाबर कंपनी जो है ये 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी अभी हाल ही में बन गई है। अब देखिए इसमें क्या चीज़ है कि जो वेस्ट जो निकलता है, जैसे कुछ जो प्लास्टिक पदार्थ जो पैकिंग्स वगैरह जो होती है इसका जो वेस्ट निकलता है उनका रिसाइकल, यानी कि नई दिल्ली में जो है 14 फरवरी को रोजमर्रा के इस्तेमाल वाली आयुर्वेदिक उत्पाद बनाने वाली घरेलू कंपनी डाबर ने सोमवार को कहा कि वो 100% प्लास्टिक कचरा तटस्थ कंपनी बन गई है। यानी डाबर ने एक बयान में कहा कि यह उपलब्धि हासिल करने वाली वो पहली भारतीय कंपनी है। उसने कहा कि वर्ष 2021 से 22 में देश भर से करीब 27,000 टन प्रयुक्त प्लास्टिक कचरा इकट्ठा कर उसका प्रसंस्करण एवं पुनर्चक्रण यानी रिसाइकलिंग किया। तो इसीलिए यही है। और अब डाबर की बात हुई तो डाबर के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं ये आनंद परमार हैं। डाबर के जो सीईओ हैं ये सुनील मुदगल हैं और डाबर का जो मुख्यालय है यूपी गाजियाबाद, यानी इसके अलावा 1-2 स्थानों पर भी और इसकी ब्रांचेस स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इनसैट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया है? तो इनसैट 4B उपग्रह को किसने निष्क्रिय कर दिया है? ऑप्शन है इसके नासा, इसरो, जाक्सा, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है यह है इसरो। तो हाल ही में इसरो ने जो है इनसैट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया है। अब इसरो ने कर दिया है तो इसरो के बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसरो की फुल फॉर्म होती है पहले तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का जो मुख्यालय है कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है और इसरो के जो वर्तमान अध्यक्ष है एस सोमनाथ है। कौन है? एस सोमनाथ है, डॉक्टर एस सोमनाथ है। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने जो स्थान लिया है ये के7 का स्थान लिया है, यानी के7 के स्थान पर नियुक्ति हुई है एस सोमनाथ की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार आसानी से व्यापार शुरू करने के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो आसानी से व्यापार शुरू करने के मामले में भारत किस स्थान पर है? ऑप्शन है पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यह है चौथे स्थान पर है। जो अपना देश जो भारत है ये आसानी से व्यापार करने के मामले में, देखिए जिस तरह से मान लीजिए कोई फॉरेन की कोई कंपनी भारत आती है तो उसको यहाँ पर आने के लिए आपने देखा होगा कि काफ़ी तरह की जो है परमिशन यहाँ से गवर्नमेंट से लेनी होंगी। तो वो परमिशन कितनी आसानी से मिल सकती है, यानी कि जितनी आसानी से मिलेंगी यानी व्यापार उतनी आसानी से इंसान शुरू कर सकता है। तो यही चीज़ है कि विश्व में सबसे ज़्यादा जो आसानी से मतलब व्यापार शुरू करने वाला भारत जो है चौथे स्थान पर है, यानी कि चौथे स्थान पर जो है इसकी। देखिए पहले यहाँ पर जो है
इंडिया में भी काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ होती थी, जैसे कोई विदेशी कंपनी व्यापार शुरू करने के लिए उसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इसीलिए आपने देखा हो कि जो फॉरेन कंपनीज हैं जो इंडिया में मतलब यहाँ पर अपना इन्वेस्ट करने के लिए नहीं आती थी, तो इसलिए इनमें सुधार किया गया और आज जो भारत जो है इसमें चौथे स्थान पर पहुँच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कैंसर से बचाव के लिए होप एक्सप्रेस की घोषणा की है? तो होप एक्सप्रेस की घोषणा किसने की? ऑप्शन है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा जो है होप एक्सप्रेस की घोषणा की गई है। अब ये होप एक्सप्रेस क्या है तो इसके बारे में देखें। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री हैं राजेश टोपे ने घोषणा की है कि राज्य में कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस की शुरुआत की जाएगी। यह भारत में पहली ऐसी मशीन है और यह कोल्हापुर के एक निजी अस्पताल में अत्याधुनिक मोज एक 3D विकिरण मशीन के शुभारंभ के अवसर पर जो है बोल रहे थे। तो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने आगे इसमें कहा कि जिला योजना के माध्यम से राज्य के हर जिले में होप एक्सप्रेस शुरू करने की जो है पहल का भी वादा किया है। तो यही होप एक्सप्रेस जो है किसके लिए? कैंसर के इलाज के लिए जो संभवतः प्रयास किए जाएंगे। तो अब महाराष्ट्र की बात हुई है, तो महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं ये भगत सिंह कोश्यारी हैं। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे हैं। HPCL जो कंपनी है इसने हैप्पी के नाम से अपना पहला स्टोर जो है महाराष्ट्र में ही खोला है। वो कहाँ पर? मुंबई में। कवच कुंटल योजना जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई थी कोविड-19 के वैक्सीनेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बिहार के खादी ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो बिहार के खादी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनेंगे? ऑप्शन है रवि किशन, मनोज तिवारी, पंकज त्रिपाठी, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ये जो अभी हाल ही में बन गए हैं ये बन गए हैं आपके मनोज तिवारी। जो मनोज तिवारी जो बीजेपी सदस्य हैं, तो ये अभी हाल ही में जो हैं आप बिहार के जो खादी ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। अब यहाँ पर अभी लेटेस्ट में कुछ ब्रांड एम्बेसडरों की नियुक्ति हुई, तो उसके बारे में अगर डिस्कस करें तो आयुष्मान खुराना जो CoinDCS कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, कृति सेनन फॉसिल बॉस कंपनी के हैं, पंकज त्रिपाठी फिनो पेमेंट बैंक के, नीरज चोपड़ा जो है प्लांट बेस्ड मीट कंपनी गुड डॉट के जो है ब्रांड एम्बेसडर हैं, ऋतिक रोशन गेम्स 24x7 के ब्रांड एम्बेसडर हैं, अमिताभ बच्चन डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म एडीबीडी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अब आपके लिए जो टॉप क्वेश्चंस लेकर आते हैं उनके बारे में डिस्कस करें। तो फर्रुख का शेर था जो इसको मुगल वंश का जो है इसको घृणित कायर कहा जाता है। पालीखेड़ा का जो युद्ध है बाजीराव प्रथम और निजाम मुल्क के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष जो है सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया था। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख जो है ये उपन्यास आनंद मठ में किया गया। भारतीय सुधार समिति की स्थापना दादाभाई नौरोजी ने इंग्लैंड में की थी। कहाँ पर? इंग्लैंड में की थी। कांग्रेस केवल यहाँ पे सूझ की जगह सूक्ष्म लिखा हुआ है, तो कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी, ये पूरा लिखा हुआ है, कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है, यह डफरिन ने कहा था। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय दादाभाई नौरोजी थे। तो प्रथम भारतीय दादाभाई नौरोजी थे। सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की जो स्थापना लाला हरदयाल के नेतृत्व में की गई थी। अंग्रेजों ने 1915 में महात्मा गांधी को केसरी हिंद की उपाधि दी थी और महात्मा गांधी जो है साउथ अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को इंडिया वापस लौटे थे। इसीलिए प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1996 कोलकाता अधिवेशन में पहली बार स्वराज मांग की जो है मांग प्रस्तुत की गई थी। स्वराज की जो मांग 1996 के यहाँ पर 1900 नहीं हो सकता, यहाँ पर 1800 है, गलती से ये प्रिंट हो गया है। यहाँ पर जो है 1896 है। 1896 के जो है 1896 कोलकाता अधिवेशन में स्वराज मांग प्रस्तुत की गई थी। अब आपका कल का सवाल है, हाल ही में किस देश ने कोआला को लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में नामित किया है? तो ऑस्ट्रेलिया की एक प्रजाति है जिसको विलुप्त प्रजाति के रूप में नामित किया गया है। अब आपका आज का सवाल है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा से बदलने का लक्ष्य रखा है? तो आपका इनमें से जो भी राइट आंसर हो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और डिटेल के साथ लिखा कीजिए। देखिए आपसे डेली बोलते हैं कि जो चीज़ आपको पता हो उतना डिटेल के साथ लिखा कीजिए। साथ ही वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर किया।